कहीं है लंबी लाइनें, कहीं चेक इन से पहले काउंटर बंद, कहीं स्लो चल रहा है सर्वर, कहीं इंटरनेट है मंद। महंगी टिकट के बाद भी यात्रा की कोई गारंटी नहीं, आपका सामान चाहे टूटे चाहे फूटे कोई वारंटी नहीं। जो हाल है बस अड्डों का वही तस्वीर आती है एयरपोर्ट से। चाय हो या समोसा नहीं मिल रहा 500 रुपए के नोट से। रोज फ्लाइटें रद्द हो रही हैं धमकी बम विस्फोट से। आखिरी में सर, कब तक आम आदमी मरता रहेगा एयरपोर्ट की छत गिरने की चोट से? जनता की मुश्किलें तो पल भर में मिट जाएं अगर सरकार को फुर्सत मिल जाए चुनाव या वोट से। अगर कल मुझे दिल्ली से बंबई जाना हो तो टिकट 14,000 रुपए की है, वन वे की सबसे सस्ती टिकट। दिल्ली से पटना जाना हो तो 12,000 रुपए की टिकट। दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो 16,000 रुपए की टिकट। और सर वो छोड़िए, संडे के दिन यानी कि परसों मैं अपने क्षेत्र पंजाब से दिल्ली आया। मोहाली एयरपोर्ट से, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट ली और दिल्ली पहुंचा। उस फ्लाइट की टिकट 14,500 रुपए की थी। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। एक ही दिन की सेम एयरलाइन जो अलग अलग समय पर उड़ती है उसके भी रेट अलग है। आपको सुबह 10 बजे दिल्ली से बंबई जाना, उस एयरलाइन से उस तारीख पे आपको एक रेट मिलता है। 2 बजे की दोपहर की टिकट लेते हैं उसी एयरलाइन पे, उसी दिन पे वो उससे दोगुनी हो जाती है। न जाने क्या लॉजिक है सर। हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बताना सर, आम ट्रैवल बनाना है जैसे कि ट्रेन का है। और सबसे बड़ी बात सर, इस देश में जहाज में उड़ना और जहाज में उड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचना आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक सपना है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। हमारे देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डे जैसे बन गए हैं। बस अड्डों से बदतर हालत, बदतर व्यवस्था देश के एयरपोर्ट्स पर है सर। टर्मिनल 1 चले जाइए दिल्ली के, टर्मिनल 2 चले जाइए दिल्ली के, आप हालात देखिए। सिक्योरिटी लाइन से लेकर चेक इन लाइन तक लोग लाइनों में खड़े हैं और लाइनों में खड़े हैं और उसके बाद उनकी फ्लाइट भी इस चक्कर में मिस हो जाती है। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? सरकार ने कहा कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप जाओ छुट्टी मनाने। मैं आपको आज का रेट बता रहा हूं सर। अगर आज मुझे दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की फ्लाइट है, लेकिन दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की फ्लाइट है सर। तो बताइए हम मालदीव जाएं कि लक्षद्वीप जाएं? सर 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? मैं आज माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि हर घंटे के फ्लाइट के डिले के लिए एयरलाइन आम यात्री को कॉम्पनसेट करे, उसकी जेब में पैसा डाले। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सर वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल सर। मैं आज इस सदन में बहस पे आने से पहले अपने फ़ोन पर फ्लाइट के रेट चेक कर रहा था सर। अगर कल मुझे दिल्ली से बंबई जाना हो तो टिकट 14,000 रुपए की है, वन वे की सबसे सस्ती टिकट। दिल्ली से पटना जाना हो तो 12,000 रुपए की टिकट। दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो 16,000 रुपए की टिकट। और सर वो छोड़िए, संडे के दिन यानी कि परसों मैं अपने क्षेत्र पंजाब से दिल्ली आया। मोहाली एयरपोर्ट से, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट ली और दिल्ली पहुंचा। उस फ्लाइट की टिकट 14,500 रुपए की थी। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। और एक और दिलचस्प चीज है, एक ही सेक्टर की, एक ही दिन की सेम एयरलाइन जो अलग अलग समय पर उड़ती है उसके भी रेट अलग है। आपको सुबह 10 बजे दिल्ली से बंबई जाना, उस एयरलाइन से उस तारीख पे आपको एक रेट मिलता है। 2 बजे की दोपहर की टिकट लेते हैं उसी एयरलाइन पे, उसी दिन पे वो उससे दोगुनी हो जाती है। न जाने क्या लॉजिक है सर। हमें इस देश में एयर यात्रा को
लग्जरी ट्रैवल नहीं बताना सर, आम ट्रैवल बनाना है जैसे कि ट्रेन का है। और सबसे बड़ी बात सर, इस देश में जहाज में उड़ना और जहाज में उड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचना आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक सपना है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। सर दूसरा दर्द जो इस देश का आम आदमी रोज उससे जूझ रहा है वो है ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स। सर आज हमारे देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डे जैसे बन गए हैं। बस अड्डों से बदतर हालत, बदतर व्यवस्था देश के एयरपोर्ट्स पर है सर। सर टर्मिनल 1 चले जाइए दिल्ली के, टर्मिनल 2 चले जाइए दिल्ली के, आप हालात देखिए। सिक्योरिटी लाइन से लेकर चेक इन लाइन तक लोग लाइनों में खड़े हैं और लाइनों में खड़े हैं और उसके बाद उनकी फ्लाइट भी इस चक्कर में मिस हो जाती है। एक मुसाफिर सही समय पर फ्लाइट नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि वो बेचारा चेक इन और सिक्योरिटी लाइन में ही फंसा रहता है। इतने ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स आज हमारे देश के बन चुके हैं। सर आज यात्री का तीसरा दर्द, Honorable members, please let the honorable members speak. Please. सर बोलने दीजिए। No, honorable members, please, honorable members. माननीय सदस्य, मेरा समय जा रहा है। Please let him speak. सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? चौथा दर्द जो आज इस देश के आम यात्री को सर सहन करना पड़ रहा है वो है पुअर कनेक्टिविटी। आज इस देश के कई टूरिज्म स्पॉट्स पे, कई फेमस शहरों तक जहाज की यात्रा नहीं पहुंचती, फ्लाइट्स नहीं पहुंचती, एयरपोर्ट नहीं पहुंचती। कई शहर, अधिकतर शहर ऐसे हैं जहां पर एयरपोर्ट्स नहीं हैं। इंसान को जहाज लेकर, जहाज से उतरकर कई घंटों का बस का और गाड़ी का सफर तय कर अपनी मंजिल पे पहुंचना पड़ता है। सर सरकार ने कहा कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप जाओ छुट्टी मनाने। मैं आपको आज का रेट बता रहा हूं सर, अगर आज मुझे दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की फ्लाइट है, लेकिन दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की फ्लाइट है सर। तो बताइए हम मालदीव जाएं कि लक्षद्वीप जाएं? सर चौथा दर्द जो आज पांचवा दर्द जो आज एक आम यात्री को महसूस करना पड़ रहा है वो है सर फ्लाइट कैंसिलेशन एंड डिलेज। सर एक आम नागरिक अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, जल्द पहुंचने के लिए कभी कभार ट्रेन यात्रा या बस या गाड़ी की यात्रा नहीं करता, वो महंगी टिकट खरीदता है। महंगी टिकट खरीद के अपनी मंजिल पे समय पे पहुंचना चाहता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं हैं, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में, इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी महंगी जहाज की टिकट खरीदकर जहाज की यात्रा करना चाहते हैं, अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या वो अपनी मंजिल पे समय पर पहुंच जा रहे हैं? निर्धारित समय से 3 से 4 घंटे लेट आज जहाज चलते हैं और खास तौर पे छोटे शहरों के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर तो मैक्सिमम डिलेज देखे गए हैं सर 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? मैं आज माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि हर घंटे के फ्लाइट के डिले के लिए एयरलाइन आम यात्री को कॉम्पनसेट करे, उसकी जेब में पैसा डाले। इसी के साथ साथ हर महीने एक चार्ट जारी होना चाहिए कि किस सेक्टर की कौन सी एयरलाइन ने कितने घंटे का डिले, किस सेक्टर की कौन सी एयरलाइन ने कितने घंटे का डिले यात्रियों को दिया। और इसी के साथ साथ सर छठा दर्द जो आज के भारत देश के आम यात्री को महसूस करना पड़ रहा है सर वो है लैक ऑफ अफोर्डेबल ऑप्शंस। जो अभी मेरे साथी भी बात कर रहे थे कि इस देश में 90% एयर ट्रैवल 2 एयरलाइंस के पास है, 90% मार्केट शेयर 2 एयरलाइंस के पास है। यानी कि एक हमने कार्टेल क्रिएट कर दिया, डुओपोली क्रिएट कर दी, यानी कि वो मनचाहे दाम पे मनचाही सर्विसेज देंगे क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। Point of order. I'll have to take a point of order. One second. भारत सरकार Point of order. Yes. न जाने सर, मैं तो एयरलाइन का बोल रहा हूं तो भी पेट में दर्द हो रहा है। Point of order. Please. 238A 238A. कोई सदस्य
किसी अन्य सदस्य या लोकसभा के किसी सदस्य के विरुद्ध मानहानि कारक या अपराध में फंसाने वाले स्वरूप का कोई आरोप नहीं लगाएगा जब तक कि आरोप लगाने वाले सदस्य ने सभापति को संबंधित मंत्री को भी इसकी पूर्व सूचना न दी हो, ताकि मंत्री उत्तर दिए जाने के प्रयोजन के लिए इस विषय की जांच कर सके। Honorable member, there is no defamatory here. No defamation has पहले been. नासिर हुसैन जी ने जो बोला मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। That of course, that has been taken into consideration. एक मिनट, इनका नहीं है। मैं मुझे पूरा करने दिए सर। परंतु सभापति किसी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से मना कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा आरोप राज्यसभा की गरिमा को घटाने वाला हो या उस आरोप को लगाने वाले से व्यक्ति कोई लोग इसका सिद्ध न हो। Thank you, honorable member. Thank you. Please continue. सर इतनी विशाल जनसंख्या वाला हमारा देश है और इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में मात्र 2 ही कंपनियां हमारा पूरा एविएशन सेक्टर चला रही हैं। सर सरकार लाई एक स्कीम जिसका नाम था उड़ान, जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। पर कैसे उड़े? ना फ्लाइट के उड़ने के ऑप्शन है, ना अफोर्डेबल टिकट है, ना फ्लाइट सही समय पर चलती है, तो कहां उड़े, कैसे उड़े? और सबसे बड़ी बात सर, जब से ये उड़ान स्कीम आई है एक धारणा एविएशन सेक्टर में बनी हुई है कि जैसे ये स्कीम लागू हुई 2 एयरलाइन बंद हो गई, जेट एयरवेज और गो एयर, और तीसरी स्पाइस जेट बंद होने की कगार पे खड़ी है। तो अब लोग ये भी कहने लग गए हैं कि शायद उड़ान स्कीम एक बहुत बड़ा अपशगुन थी, और इसी के चलते आज हमारा देश का आम नागरिक प्लेन से वापस ट्रेन पे जा रहा है। सर मेरा 7वां दर्द बैगेज चार्जेस और बैगेज डिलेज। सर अगर आपका 1 kg बैगेज ओवरवेट हो जाए तो हजारों रुपए एयरलाइन आपसे एक्सेस बैगेज के चार्जेस वसूल लेती है। यहां तक कि कुछ लोग अब अपना सामान एयरपोर्ट पर फेंक के चले जाते हैं बिकॉज उनके सामान में पड़ी वस्तुएं इतनी महंगी नहीं है जितना बैगेज चार्जेस एयरलाइन ले लेती हैं। और बैगेज के डिलेज देखिए सर, लंबा आपको इंतजार बैगेज बेल्ट पे करना पड़ता है कि कब हमारा बैग आएगा। जब स्क्रीन पर देखते हैं तो स्क्रीन पर लिखा आता है बैगेज ऑन बेल्ट, लेकिन बैगेज ऑन बेल्ट नहीं होता, सिर्फ 2-3 बिजनेस क्लास पैसेंजर्स का बैग आता है और न जाने कितने मिनट एक आम नागरिक को इंतजार करना पड़ता है इस एक्सेस डिले के लिए, या इसको एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए कोई प्रोसीजर सरकार को बनाना चाहिए। सर मेरा 8वां दर्द मैं समाप्त कर रहा हूं सर 8वां दर्द हेवी कार पार्किंग चार्जेस एट एयरपोर्ट। सर आज आप एयरपोर्ट्स पर पार्किंग का ठेका किसी एक कंपनी को दे देते हैं और वो मनचाहे दाम वसूलती है। खास तौर पे छोटे एयरपोर्ट्स पे 200-250 रुपए प्रति घंटे की कार पार्किंग चार्जेस देनी पड़ते हैं। आज आप दिल्ली के एयरपोर्ट चले जाइए, 220 रुपए प्रति घंटा गाड़ी का चार्ज लगता है, और अगर आपने कोई कैब टैक्सी बुक कर ली तो उसका भी मोटा बिल आता है, क्योंकि वो टैक्सी वाला भी एक्सपेंसिव कार पार्किंग चार्जेस, एयरपोर्ट चार्जेस अपने बिल में जोड़कर आपको देता है। सर ये था दर्द फ्लाइट में चढ़ने से लेकर फ्लाइट में उतरने का। मैं अंत में 4 पंक्तियां सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आज इस देश के आम नागरिक, आम यात्री का दर्द इन पंक्तियों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कहीं है लंबी लाइनें, कहीं चेक इन से पहले काउंटर बंद, कहीं स्लो चल रहा है सर्वर, कहीं इंटरनेट है मंद। महंगी टिकट के बाद भी यात्रा की कोई गारंटी नहीं, आपका सामान चाहे टूटे चाहे फूटे कोई वारंटी नहीं। जो हाल है बस अड्डों का वही तस्वीर आती है एयरपोर्ट से। चाय हो या समोसा नहीं मिल रहा 500 रुपए के नोट से। रोज फ्लाइटें रद्द हो रही हैं धमकी बम विस्फोट से। आखिरी में सर, कब तक आम आदमी मरता रहेगा एयरपोर्ट की छत गिरने की चोट से? जनता की मुश्किलें तो पल भर में मिट जाएं अगर सरकार को फुर्सत मिल जाए चुनाव या वोट से। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।